श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। राम बाण अहिगण सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तजिटेक। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी। बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा। मंगल महु भय मन अति काचा। श्री राम जय जय राम। जो आवई मरकट कट काई। जिये ही बिचारे निशीचर खाई। कंपही लो कप जाकी त्रासा। तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अस कही बेसी ताही उरलाई। चले उ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता। भय उकंत पर विधि विपरीता। बैठे उ सभा खबरी असी पाई। सिंधु पार से ना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहू। ते सब हंसे मष्ट करी रहू। जीते सुरासुर तब श्रम नाही। नर बानर के ही लेखे माही। श्री राम जय जय राम। सचिव वेद गुर तीनी जो। प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। मंत्री वैद और गुरु ये यदि भय या आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज्य शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई। अस्तुति करहि सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा। भ्राता चरण सीसुते ही नावा। श्री राम जय जय राम। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन। बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता। मति अनुरूप कहु हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा। सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई। तजऊ चौथी के चंद की नाई। श्री राम जय जय राम। श्री हनुमतिये नमो नमः। 14 भुवन एक पति होई। भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो। अल्प लोभ भल कह न को। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना कर स्तुति करते हैं। इसी अवसर पर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री का मुख न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता। नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुंदर और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ।
सब परि हरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत हे नाथ। काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजीत अनादि अनंता। हे तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निरामय विकार रहित है, जन्मा व्यापक अजेय अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। श्री हनुमतिये नमो नमः। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। मंगल भवनीय मंगल आरी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। ताहि बयरु तजि नाई माथा पर्ण तारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु बेदेहि भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा। श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। श्री राम जय जय राम। जासु नाम त्रयताप नसावन सोई प्रभु प्रगट समुझुजिए रावण। श्री राम जय जय राम। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण हृदय में यह समझ लीजिए। श्री हनुमतिये नमो नमः। श्री हनुमतिये नमः। श्री हनुमतये नमः। बार बार पद लागऊ विनय करऊ दस शीस। परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। दशेष में बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात। तुरत सो प्रभु सन कई पाई सुअवसर उतात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना। श्री राम जय जय राम। तासु बचन सुनि अति सुख माना। श्री राम जय जय राम। तात अनुज तव नीति विभूषण सूर धरहु जो कहत विभीषण। श्री राम जय जय राम। माल्यवान नाम का एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। उसने उनके वचन सुनकर बहुत दुख माना, बहुत सुख माना और कहा, हे तात आपके छोटे भाई नीति विभूषण
विभूषण नीति के भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहते सट दो, दूरी न करहु इहाँ हई, को माल्यवंत ग्रह गय बहोरी, कहि विभीषणु पुनि कर जोरी, श्री हनुमतिये नमो नमः। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान ने तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, श्री राम जय जय राम, नाथ पुराण निगम अस कहीं, श्री राम जय जय राम, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, श्री राम जय जय राम, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, श्री राम जय जय राम। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में दुख रहते हैं। तव उर कुमति बसी विपरीता, श्री हनुमतिये नमो नमः, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, श्री हनुमतिये नमो नमः, काल राति निशिचर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति गनेरी, श्री राम जय राम। अपने हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगऊ, राखऊ मोर दुलार, सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार, श्री हनुमतिये नमो नमः, श्री हनुमतिये नमो नमः, श्री राम जय जय राम, जय राम जय श्री राम। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के अनुग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, श्री राम जय राम। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही। उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है, जिये सी सदा सठ मोर जियावा, श्री राम जय राम। रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा, श्री राम जय राम। कैसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाही, जीता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा, मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरा ही आश्रय से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझको शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता, तू जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसी तपसी न पर प्रीति, सट मिलु जाई तिनहि कहु नीति, अस कही किनेसी चरण पर हारा, अनुज गहे पद बारही बारा, श्री हनुमत ये नमो नमः। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल, उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े रहे। उमा संत कही
यही बड़ाई मंद करत जो करही भलाई। तुम्हें पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं हे उमा, संत की यह बड़ाई महिमा है, वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों को भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा तो अच्छा किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री हनुमतिये नमो नमः, श्री हनुमतिये नमो नमः। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। सचिव संग ले नभ पत गयऊ, सबही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे कहने लगे रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री हनुमतिये नमो नमः। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना अस कहीं चला। विभीषण जब ही श्री राम जय जय राम। आयुहीन भये सब तब ही, श्री हनुमत ये नमो नमः। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। श्री राम जय जय राम। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं हे भवानी, साधु के अपमान का तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, श्री राम जय जय राम। भयऊ विभव बिनु तब ही अभागा, श्री राम जय जय राम। चले वो अरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी अक्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हऊ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, श्री राम जय राम। दंडक कानन पावनकारी, श्री राम जय राम। वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जी, अहो भाग्य में देखी हऊ ते। श्री राम जय राम। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय में
सरोवर में विराजते हैं। मेरा हो भाग्य यहाँ मैं उन्हें देखूंगा, जिन्हें पायन के पादुक नहीं। भरतु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हऊ। इन्हें नयन ही अब जाई। जिन चरणों को, पादुकाओं को भरत जी ने अपने मन में लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। यही विधि करत से प्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु यही पारा। कपि ने विभीषण आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेषा। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा, उन्होंने जाना शत्रु का कोई खास दूत है। ताही राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए। कै सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। उन्हें पैरे पर ठहरा कर सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहि कपीस सुनहु नर नाहा, जानिन जाई निशाचर माया। काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वह नरराज ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे ले न सट आवा, राखी है बांधी मोही अस भावा। सका नीति तुम्हें नीकी बिचारी, मम पन शरणागत भय हारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है, इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचार कर कही, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिनय बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर अक्षुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गही जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिन करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमतिये नमो नमः।
श्री हनुमतिये नमो नमः। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब उन कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखियौ ताहि प्राण की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण भेद लेने को भेजा है तो भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सके जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण अक्षण भर में सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणी की तरह, प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति ते ही आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। सादर ते आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। श्री राम जय जय राम। दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। श्री राम जय जय राम। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटू की एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। श्री राम जय जय राम। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलु कहीं तम पर नेहा। जथा उलु कहीं तम पर नेहा। श्री राम जय जय राम। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूरी से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों की मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमासुरों का जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर में भ्राता। श्री राम जय राम। निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। श्री राम जय जय राम। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलु कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख का रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है।
स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, श्रवण सुजसु सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवबीर। त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भाव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। श्री राम जय जय राम। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, बुझ विशाल गही हृदय लगावा। श्री राम जय जय राम। अनुज सहित मिली ढींग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिनु राति, सखा धर्म निभ हई के ही भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम्हें कीन जानी जन दाया। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमतिये नमो नमः। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा। वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी ने दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे, बहुत भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले लगकर मिले। उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशलता कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निमता है। मैं तुम्हारी सब रीति अच्छा व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों का दर्शन करके कुशलता से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी बजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। जब तक जीव की कुशलता नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, तब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना। श्री राम जय जय राम। लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा। श्री राम जय जय राम। धरे चाप सायक कठी बाथा। श्री राम जय जय राम। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। श्री राम जय राम,
जय जय राम श्री हनुमतिये नमो नमः। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम्हें कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि ने व्याप त्रिविध सब सूला। श्री राम जय जय राम। मैं निशिचर अति अगम सुभाऊ, शुभ आचरणु की न नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेई प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। श्री राम जय जय राम। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। श्री राम जी, आपके चरणोविंद के दर्शन करके मैं कुशलता से हूँ, मेरी भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, कृपा करते हैं, उसे तीनों प्रकार के भाव, शूल, अधिदेविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय श्री राम। मैं निशिचर अति अगम सुभाऊ, शुभ आचरणु कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वमर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम, कृपा सुख पुंज देखे उनयन बिरंची। शिव से जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनऊ सखा निज कहऊ सुभाऊ, जान भूसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काक भूसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी नहीं जानती हैं। सुनो, कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, सुनऊ सका निज कहऊ सुभाऊ। श्री राम जय जय राम। जान भूसुंडी शंभु गिरि जाऊ। श्री राम जय जय राम। जो नर होई चराचर द्रोही, श्री राम जय जय राम। आवे सबय शरण तकी मोही। श्री राम जय जय राम। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सगते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं मन माहि। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बांट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। श्री राम जय राम। वो समदर्शी है जिसे कोई इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम्हें सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आननी हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता हो। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय है और मैं और
किसी के न्योर से कृतज्ञ वंश दे धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान समम, जिनके द्विज पद प्रेम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमतिये नमो नमः, श्री हनुमतिये नमो नमः। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। श्री राम जय जय राम। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेमु अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सब सखा तब इच्छा नाही, मोरे दरसु अमोघ जग माही। श्री राम जय जय राम। अस कही राम तिलक ते ही सारा, श्री राम जय जय राम। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, श्री राम जय जय राम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों को प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही वो कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश में पुष्पों की अपार वर्षा हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखे दिनेऊ राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए 10 माथ,
सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। मंगल भवन ये मंगल आरी द्रवहु सो दशरथ अंजिरे बिहारी। श्री हनुमतिये नमो नमः। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वह सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचे में दे दिया। से प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकूल मन भावा। श्री राम जय जय राम। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु के समान हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल गालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी, नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति बीरा, श्री राम जय जय राम। केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, श्री राम जय जय राम। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप, मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत था समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, श्री राम जय जय राम। कोटि सिंधु शोषक सब तब सायक, श्री राम जय जय राम। कैलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। श्री राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक वाणी करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिही सकल भालू कपि धारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सका कही तुमनी की उपाय, करिय देव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, श्री राम जय जय राम। राम बचन सुनी अति दुख पावा, श्री राम जय जय राम। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अघारा, देव आलसी पुकारा। सुनत भी ऐसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कई प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। श्री राम जय जय राम।
प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर आपको उपाय बतला देंगे। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताए, यह किया जाए। यदि देव सहायक हो तो यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। तब श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बड़ा दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के पास गए। उन्होंने सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अतिशय प्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पही आने। श्री राम जय जय राम। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, कंग भंग करि पठवऊ निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दी जऊ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। श्री राम जय राम। फिर वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गए। और तब वानरों ने जाना ये शत्रु के दूत है, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की सब सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहे मुकागर मूड सन मम संदेशु उदार, सीता दे मिलहु न ते आवा कालू तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी है मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो तुरंत। नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाथा। श्री राम जय जय राम। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तीन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों को मस्तक में नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए और श्री राम जी का यश कहते हुए लंका में आए। उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमतिये नमो नमः। बियसि दसानन
पूछी बाता कैसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहू खबरी विभीषण केरी जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालू की से कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहू तपस्वी के बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी। श्री राम जय जय राम। की भई भेंट की पिरी गए श्रवण सुजसु सुनि मोर। कैसी न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। नाथ कृपा करी पूछे जैसे मानव कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला। तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। रावण दूत मई सुनी काना कपि न बांधी दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनते ही वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए। यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमको छोड़ दिया। पूछी नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी बिकटानन विशाल भयकारी। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा सकल कपि नह मह तोहि बलु थोरा। अमित नाम बट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी। दधिमुख केहरी निसट सठ जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केसरी निसट सठ और जामवान ये सब बल की राशि है। एक कपि सब सुग्रीव समाना। श्री राम जय जय राम। इन सम कोटि न गनई को गाना। राम कृपा तुलित बल तिनहि तृण समान त्रिलोक कहीं गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। आस में सुना सरवन 10 कंधर पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाहि जो न तुम्हें जीते रण माही। परम क्रोध मिंजहि सब हाता यसुपे न देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित जस ब्याला पुरहि न तै भरी कूधर विशाला। हे दशग्रीव मैंने कानों से सुना है 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं पर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें आज्ञा नहीं दी। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोंक लेंगे नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी।
मर्दी गरद मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कई सब कीसा। गरजही तरजही सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हही लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते झपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सुर कपि बालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीति सकहीं, संग्राम राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। शेष सहस सत सकहीं न गाई, सकसर एक सोषि सत सागर। तब भ्रात ही पूछे नयर नागर, श्री अनुमतिये नमो नमः तासु। बचन सुनी सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन भी ऐसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था में पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनिखल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। श्री राम जय जय राम, रामानुज दीनी है पाती। नाते बचाई जुड़ावहु छाती, पियसी बाम कर लीनी रावण। सचिव बोली 60 लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण हंसकर उसे बाएं हाथ से ले लिया और मंत्री को बुलाकर वह मुर्कू से पांचने लगा। बात न है मन ही रिझाई, 60 जनी घाल सी कुल कीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। की तजी माने अनुज एव प्रभु पद पंकज भृंग। होई की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन सुख मुसुकाई, सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सब ही सुनाई, भूमि परा कर गहत आकाशा। लघु तापस कर बाग बिलासा, कह सुखनाथ सत्य सब बानी। समूझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु विरोधा, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जदपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम्हें पर प्रभु करी। और अपराध न एक उधरी, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे। इतना का मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन बेदे ही। शरण प्रार की न सटते ही। श्री राम जय जय राम। नाई चरण सिरु चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला। बिना न मानत जलधि,
जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिरे बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमतिये नमो नमः, श्री हनुमतिये नमो नमः, श्री हनुमतिये नमो नमः। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती, लक्ष्मण बाण सरासन आनु। श्री राम जय जय राम, सो बारिधि बिसिक कृसानु। श्री राम जय जय राम, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। श्री राम जय जय राम। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वभाव की कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है। ममता रत सन ज्ञान कहानी। श्री राम जय राम, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, उसर बीज बई फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। अर्थात सब बेकार है, व्यर्थ है, यह सब उसर में बीज बोने की भांति सब व्यर्थ जाता है। ऐसे कही रघुपति चाप चढ़ावा। श्री राम जय जय राम, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। श्री राम जय जय राम। संधाने ओ प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला। श्री राम जय जय राम। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संघान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठने लगी। मकर उरग झस गण अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयऊ तजी माना। मगर सांप मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। जब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया, क्वाटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नव नीच। श्री राम जय जय राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीरे अनल जल धरनी, न कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी सब करनी स्वभाव से जड़ है,
तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजेहि कह जस यही, सोते ही भांति रहे सुख लय। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिनके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल की न मोही सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवारे शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी सो तुम्हें सुहाई। प्रभु ने प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पेल है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा, ऐसा वेद गाते हैं। जब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाई। जय विधि उतरे कपि कटकू, तात सो कहू उपाई। मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिरे बिहारी। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भी भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई। श्री राम जय राम जय जय राम। करिहउ बल अनुमान सुहाई, करिहउ बल अनुमान सहाई। श्री राम जय राम जय जय राम। ए विधि नाथ पयोधि बंधाई है, जेहि ऐसो जसु लोक तिहु गाई है। श्री राम जय जय राम। मैं भी प्रभु की प्रभुता को धारण में हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझ में बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। सरमम उत्तर तट बासी, हतऊ नाथ खल नर अघरासी। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। श्री राम जय जय राम। श्री अनुमति ये नमो नमः। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिंधावा। श्री राम जी भारी बल और पौरुष को देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायऊ यह चरित कलिमल हर जथामति। दास तुलसी गायऊ सुख भवन संशय समन दवन। विषाद रघुपति गुण गणा, तजि सकल आस भरोस गावहीं। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान संपन्न हुआ। इति श्री मद रामचरितमानसे सकल कलिकुल विध्वंस ने 5म सोपान संपन्न।
मंगल भवन ये मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीरे बिहारी। श्री रघुनाथ जी का गुणगान सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो उसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। श्री हनुमतिये नमो नमः, श्री हनुमतिये नमो नमः, श्री हनुमतिये नमो नमः।